नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज कच्चा चिट्ठा कांग्रेस के उन नेताओं का खोलेंगे जिन्हें खड़गे ने अपनी नई CWC की टीम में शामिल किया है। ये नेता कैसे गांधी परिवार की लुटिया डुबोएंगे, उसका खुलासा करेंगे। कांग्रेस ने 2024 के चुनावों के मद्देनजर नई CWC की टीम का तो गठन कर लिया, लेकिन इसमें चुन चुनकर नेताओं को डाला गया है, जिसमें ना सिर्फ पार्टी में विरोध की आवाजें तेज हो गई हैं, बल्कि इस टीम में शामिल नेताओं के नामों ने सबको चौंका दिया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसे अनोखे नेता गांधी परिवार की नैया पार लगाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। कांग्रेस की नई CWC टीम में अनोखे नाम। खड़गे ने बनाई बुजुर्गों की फौज। एक से बढ़कर एक फेल नेता को मिली जगह। खड़गे को जिम्मेदारी देकर पछता रहे राहुल सोनिया। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लगभग 10 महीने बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई CWC की टीम बनाई। 84 सदस्यीय टीम में 39 नेता ऐसे हैं जिन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किया गया है। टीम बनाई तो 2024 के चुनावों के लिहाज से है, लेकिन कांग्रेस की नई टोली से गांधी परिवार की खिल्ली उड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी को पार्टी से संबंधित सभी जरूरी फैसले लेने होते हैं। इसमें सचिन पायलट को चुना गया ताकि राजस्थान का गतिरोध शांत किया जा सके। शशि थरूर को चुना गया ताकि दिखाया जाए कि पार्टी में असहमति की आवाजों को दबाया नहीं जाता है। नए चेहरों को मौका दिया गया, ये सोचकर कि अब यही कांग्रेस की नैया को पार लगाएंगे। युवाओं को मौका देने की बात कही गई थी, जो पूरी तरह से खोखली साबित हुई, क्योंकि 50 से कम उम्र वाले 3 नेताओं को इस टीम में शामिल किया गया है। सचिन पायलट, गौरव गोगोई और कमलेश्वर पटेल। और सबसे अहम बात तो इसमें मौका उन लोगों को दिया गया है जिनकी रिटायरमेंट की उम्र भी निकल गई है, लेकिन फिर भी लड़खड़ाते नेताओं को इस टीम का हिस्सा बनाया गया है। दिलचस्प बात है कि कांग्रेस की नई कार्य समिति में शामिल 60% से ज्यादा नेता 2014 और उसके बाद या तो चुनाव नहीं लड़े हैं या लड़कर हार चुके हैं। CWC में जगह पाने वाले 2 नेता तो लोकसभा चुनाव में अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। दलित कोटे से CWC में जगह पाने वाले चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा का चुनाव तक हार चुके हैं। इतना ही नहीं, ऐसे नेताओं को शामिल करने के बाद और CWC की घोषणा के बाद विरोध की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो सरकार पर धर्म के आधार पर भेदभाव करने के आरोप लगा दिए। इतना ही नहीं, कुछ देर बाद तो उन्होंने अशोक गहलोत पर भी घोटालों को लेकर हमला बोल दिया था। लाल डायरी का जिक्र करते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। इसी बीच केरल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला CWC की नई सूची से नाराज हो गए। चेन्नीथला को CWC का सदस्य बनाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उन्हें लिस्ट में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया गया। वहीं कांग्रेस कार्य समिति की सूची जारी होने के बाद से पार्टी के जो नेता नाराज है, उनमें दिल्ली के भी नेता शामिल हैं। इन्हीं में से एक पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री भी हैं। CWC की लिस्ट जारी होने के बाद विभाकर शास्त्री ने प्रतिनिधित्व को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट लिख दिया और एक ट्वीट करते हुए उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराजगी जाहिर की थी। शास्त्री ने खुद को CWC में शामिल नहीं किए जाने को लेकर तंज भी कसा था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट भी कर दिया था। ऐसे में इससे एक बात तो साफ हो गई है कि खड़गे ने ये टीम बनाकर कोई बड़ा तीर नहीं मारा, बल्कि विद्रोह की आवाजें पार्टी में एक नए बवाल की ओर संकेत करती दिखाई दे रही है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस कार्य समिति में जिन 39 नेताओं को जगह मिली है, उनमें से 11 नेता ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 10 साल या उससे ज्यादा समय से कोई चुनाव नहीं लड़ा है। ज्यादातर नेता राज्यसभा के सहारे ही अपनी राजनीति साध रहे हैं। आइए कच्चा चिट्ठा खोलते हैं उन नेताओं का जिन्हें खड़गे ने अपनी टीम में शामिल किया है। मनमोहन सिंह। पहला नाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का है, जो कार्यकारिणी में सबसे उम्र दराज है।
जिनकी उम्र 90 साल की है। मनमोहन सिंह ने अब तक प्रत्यक्ष रूप से एक भी चुनाव नहीं लड़ा है। पिछले 10 साल से वो चुनावी राजनीति में भी सक्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी सीडब्ल्यूसी में है। प्रियंका गांधी, दूसरा नाम प्रियंका गांधी का है। साल 2018 में राजनीति में एंट्री करने वाली प्रियंका गांधी अब तक खुद एक भी चुनाव नहीं लड़ी है। संगठन में उन्हें यूपी का प्रभारी महासचिव बनाया गया था, लेकिन वहां भी पार्टी का परफॉर्मेंस फिसड्डी ही रहा और यूपी में विधानसभा चुनाव हारने की जिम्मेदारी भी प्रियंका गांधी पर ही थी। फिर भी खड़गे की नई टीम में इन्हें जगह मिली क्योंकि गांधी परिवार से है। एके एंटनी, तीसरा नाम है एके एंटनी। कार्य समिति में शामिल किए गए वरिष्ठ नेता एके एंटनी भी लंबे वक्त से चुनाव नहीं लड़े हैं, या ये कहें जिन्होंने राजनीति से लगभग संन्यास ले लिया है। आखिरी बार 2001 में विधायकी का चुनाव जीतने वाले एंटनी राज्यसभा के जरिए ही राष्ट्रीय राजनीति कर रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में है। अंबिका सोनी, चौथा नाम अंबिका सोनी का है। सोनिया गांधी के किचन कैबिनेट की सदस्य अंबिका सोनी भी राज्यसभा के सहारे ही राष्ट्रीय राजनीति करती रही हैं। 2014 में सोनी आनंदपुर साहिब से चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। आनंद शर्मा, पांचवा नाम आनंद शर्मा का है। राजीव गांधी के जमाने से ही आनंद शर्मा चुनावी राजनीति से खुद को दूर रखे हुए हैं। शर्मा की राजनीति भी राज्यसभा के सहारे ही टिकी हुई है। हालांकि शर्मा पार्टी के अंदर चुनाव कराने की मांग पर काफी मुखर रहे हैं और अब इन्हें भी सीडब्ल्यूसी में जगह मिल गई है। अभिषेक मनु सिंघवी, छठा नाम अभिषेक मनु सिंघवी का है। सीडब्ल्यूसी में जगह पाए प्रसिद्ध वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी प्रत्यक्ष चुनाव से कोसों दूर है। सिंघवी 2006 से ही राज्यसभा के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में दखल बनाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के हर केस को लड़ते हैं, तो इन्हें भी कमेटी में शामिल किया गया है। जयराम रमेश, सातवां नाम है। कांग्रेस कार्य समिति में शामिल किए गए पार्टी संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश का, जिनकी राजनीति भी राज्यसभा के सहारे टिकी हुई है। रमेश 2004 से राज्यसभा के सांसद हैं। हालांकि बड़बोलेपन में पीछे नहीं रहते हैं और अब खड़गे की नई टीम में शामिल किए गए हैं। दीपक बाबरिया, आठवां नाम है सीडब्ल्यूसी में जगह पाने वाले हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया का, जो अब तक कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। बाबरिया गुजरात से आते हैं, जो बीजेपी का पिछले 30 सालों से गढ़ बना हुआ है। पी चिदंबरम, नवा नाम पी चिदंबरम का है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपना आखिरी चुनाव 2009 में शिवगंगा सीट से लड़ा था। 2014 में चिदंबरम ने यह सीट अपने बेटे कार्ति को दे दी थी। चिदंबरम इसके बाद से ही राज्यसभा के सहारे राजनीति कर रहे हैं। इन पर घोटालों का मामला भी चल रहा है और जेल में भी लंबा समय काट कर आ चुके हैं। नासिर हुसैन, 10वां नाम नासिर हुसैन का है। कांग्रेस कार्य समिति में मुस्लिम कोटे से शामिल किए गए सैयद नासिर हुसैन भी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़े हैं। हुसैन को खड़गे का करीबी माना जाता है। 2018 में कर्नाटक से राज्यसभा के लिए ये चुने गए थे। अविनाश पांडे, 11वां नाम है अविनाश पांडे। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने भी 2024 के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ा है। पांडे 2016 तक राज्यसभा सदस्य थे, लेकिन उसके बाद उनकी ड्यूटी संगठन में लगा दी गई और अब इन्हें सीडब्ल्यूसी का हिस्सा बनाया गया है। इनके अलावा सीडब्ल्यूसी में चुनाव हार चुके नेताओं का दबदबा है। कमेटी में ऐसे 14 नेताओं को शामिल किया गया है जो पिछले 10 साल में कोई ना कोई चुनाव हार चुके हैं। लिस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जैसे नेता भी शामिल हैं। खड़गे गुलबर्ग से 2019 का लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, जबकि राहुल को अमेठी में बीजेपी के स्मृति ईरानी ने पटकनी दी थी। हालांकि 2019 में राहुल गांधी वायनाड सीट से जीतने में कामयाब रहे थे। लोकसभा चुनाव हारने वाले अजय माकन, जगदीश ठाकुर, गुलाम अहमद मीर, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, तारिक अनवर, मीरा कुमार, जितेंद्र सिंह, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी को कांग्रेस कार्य समिति में शामिल किया गया है। सलमान खुर्शीद और दीपा दास मुंशी चुनाव में खुद की जमानत तक नहीं बचा पाए थे। विधानसभा चुनाव तक हार जाने वाले रणदीप सुरजेवाला
और चरणजीत सिंह चन्नी को भी कांग्रेस कार्य समिति में जगह दी गई है। सुरजेवाला अभी कर्नाटक और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, जिन्होंने हाल में बीजेपी वोटर्स और तमाम हिंदुओं को राक्षस बताया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो 39 सदस्यों वाली सीडब्ल्यूसी में 25 ऐसे सदस्य हैं जो या तो पिछले 10 साल में चुनाव नहीं लड़े हैं या चुनाव हार चुके हैं। और अब इस टीम को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खड़गे ने जिस मकसद से ये नई टीम बनाई है वो मकसद कांग्रेस का पूरा हो पाएगा या नहीं, या फिर इससे गांधी परिवार की ही लुटिया डूब जाएगी। कच्चा चिट्ठा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।